हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू होता है जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वाटर प्रॉपर्टीज़। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जिसमें से 2 हमने पढ़ी थी। थर्ड प्रॉपर्टी अभी कंटिन्यू होती है जिसका नाम है आई हीट कैपेसिटी। आई हीट कैपेसिटी से मुराद है वाटर की कि वाटर में कितनी कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे या हीट को रख सके। हमें पता है कि हमारे पास वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। हम हीट एनर्जी में बहुत ही मतलब इन लार्ज एनर्जी देंगे तभी हमारे पास वाटर के टेम्परेचर में स्मॉल राइज हमें मिलेगा, मतलब बहुत ही कम मिकदार में हमारे पास वहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। इसलिए होता है ये क्योंकि हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। जब हम इसको हीट देंगे वाटर को तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि हम वाटर के हीट को यानी इसके टेम्परेचर को बढ़ा सके। लेकिन जब कभी हमारे पास वाटर जो है वो कूलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है तो ये हमारे पास वो हीट एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की होती है वो हीट जो है वो ये रिलीज़ कर देती है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो उसकी जल्दी कूलिंग नहीं होती, मतलब वो कूल होता है, ठंडा होता है, वो स्लो स्लो होता है, मतलब एकदम से पानी ठंडा नहीं होता बाकी लिक्विड्स के निस्बत। बहुत ही अरसे तक मतलब ये जो हीट इसने एब्जॉर्ब की होती है वो रख सकता है अपने अंदर। तो वाटर जो है वो ना ही सिर्फ हमारे पास एक्वाटिक पानी वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इस हीट कैपेसिटी ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूरी है, बल्कि हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सब के लिए हमारे पास ये हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है वाटर की। क्योंकि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर की ये प्रॉपर्टी वहाँ पे ये मदद करती है कि उनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन रखता है, यानी उसमें जल्द ही जो है वो चेंज नहीं आता। तो ये थी हमारे पास वाटर की थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी जिसका नाम है हमारे पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वाटर की फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसको अक्सर हम एक्सप्रेस करते हैं कि कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज। हमारे पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट वेपराइजेशन है वो हमारे पास 574 कैलोरी पर किलोग्राम हम बोल सकते हैं ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में। जब हम ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है, अब जब हम इसको हीट देंगे इसमें हमें पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले हमें ज़रूरी तोड़ना होगा वाटर में, तब ही ये हमारे पास इसकी वेपराइजेशन होगी वाटर की। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम इसमें तोड़ देते हैं ये पानी हमारे पास ये स्टेम में चेंज हो जाएगी, ये इसकी मतलब बुखारात जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब बुखारात स्टार्ट हो जाएगी तो हमें पता है ज़ाहिर सी बात है बुखारात के लिए कि हम इसको हाई हीट देंगे, हाई हीट एनर्जी। अब वाटर की ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मदद करती है कि जो हमारे पास ज़मीन का टेम्परेचर है वो बराबर रहता है, और ये हमारे पास एनिमल्स के लिए भी मददगार है क्योंकि जब हमारे पास गर्म मौसम होता है ये वहाँ पे ये मतलब ये प्रॉपर्टी मदद करती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी हीट होती है वो रिलीज़ हो जाती है। जब हमारे बॉडी जो है वो स्वेटिंग होती है हमें, तो हमारा जो बॉडी हीट होता है वो उसके थ्रू ही मतलब रिलीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम ये कूलिंग मतलब एक कूलिंग सा होता है हमारे बॉडी में। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म प्लस जो हमारे पास अर्थ है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 हमारे पास प्रॉपर्टी है आई हीट ऑफ फ्यूजन। आई हीट ऑफ फ्यूजन से ये मुराद है कि अगर हमने किसी चीज़ को यानी मतलब वाटर की
अगर हम मतलब वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो एनर्जी होगी इनके अंदर वो सब मतलब बाहर निकलेगी, तभी हमारे पास वाटर जो है वो आइस में बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम फ्रीज़र में हम क्या करते हैं, ये पानी रख देते हैं तो वो हमारे पास आइस बन जाता है। तो उसका टेम्परेचर के लिहाज से वही आइस बन जाती है पानी। तो मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, तो अब हमारे पास वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं आई हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। ये हमारे पास थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब ये है कि जब हमारे पास वाटर जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है वो एक्सपेंड हो जाते हैं जैसे वो फ्रीज़ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त हमारे पास वाटर की डेंसिटी जो है वो हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। जैसे हमारे पास आइस बना यानी बर्फ़ बना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पानी के ऊपर जो है वो तैरना फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बर्फ़ बनना स्टार्ट होता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। अगर बॉटम टू टॉप था तो ये हमारे पास वो पानी में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं, तो मतलब ये सारे फिर ख़त्म हो जाते। ये टॉप टू बॉटम है तो इसीलिए हमारे पास हम कह सकते हैं ये एक इंसुलेटर भी है, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अंदर होते हैं उनको भी बचा लेते हैं। तो फ्रीजिंग प्रॉपर्टी और डेंसिटी इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हम ये सेफ हो जाते हैं, और वो जो है वो सर्दियों में वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर होते हैं वो रह सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है इस प्रॉपर्टी की, डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। हमारे पास 7 प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। अब 7th प्रॉपर्टी में हमारे पास है कोहेसिव प्लस एडिसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव से मतलब है जब हमारे पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मतलब ये टकरा जाते हैं, कोइजन होती है। और एडिसिव से मतलब है जब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो किसी पोलर सरफेस से टकराते हैं और आगे मतलब जाते हैं, तो हमारे पास एडिसिव प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होता है, ये हमारे पास ये है एडियर टू सरफेस पर्टिकुलरली पोलर सरफेस, ये हमारे पास एडिसिव है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल है। अब ये कोइजन और एडिसिव प्रॉपर्टी मतलब कोइजन और एडिशन से हमारे पास पानी जो है वो आगे मूव करता है। और ये प्रॉपर्टी इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारे पास प्लांट में पानी जाता है यानी रूट से लेके पत्तों तक वो इसी तरह आता है, मतलब पहले मॉलिक्यूल से टकराते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पे सरफेस से टकराते हैं, इसी तरह वो आगे जाके पत्तों से मतलब पत्तों तक पहुँच जाते हैं। तो ये कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। अब हमारे पास इसकी 8th प्रॉपर्टी आ रही है जो है आई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल ये हमने बीकर लिया है, यहाँ पे इसमें पानी है। जब हम पानी ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे पानी के सतह पानी का सतह मतलब सतह बोल सकते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स है जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स है, ये हमें पता है, वहाँ पे बताया था। अब कोहेसिव फोर्स है तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, और इसी कोहेसिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस पे मतलब एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स हम कह सकते हैं जिसको हम सरफेस टेंशन बोल सकेंगे। अब सरफेस टेंशन में क्या है कि जो हमारे पास वाटर स्ट्राइडर होते हैं वो हमारे पास इजीली से मतलब वाटर के ऊपर तैर मतलब भाग भी सकते हैं, चल भी सकते हैं बग़ैर पानी के सतह को तोड़े बगैर। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक मतलब सरफेस टेंशन होती है। यही मैंने बताया था कि जो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होती है, कोहेसिव फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो सरफेस टेंशन होती है। और इसका मतलब हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जो वाटर स्ट्राइडर होते हैं वो मतलब इजीली से इस पर भाग सकते हैं पानी के सतह तोड़े बगैर, नहीं वो इसमें डूबेंगे, मतलब इजीली से वो जाके वॉक कर सकते हैं, मतलब दौड़ सकते हैं।
अब 9th इसकी प्रॉपर्टी है वाटर एज अ रिएजेंट। वाटर जो है हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी केमिकल प्रोसेस, वहाँ पे पानी जो है बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करती है। और इसके वही कि मेटाबॉलिज्म है केमिकल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें हाइड्रोजन जो है उसकी हाइड्रोजन आयन की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, जो हमारे पास पौधों के मतलब नीचे जड़ों में रूट्स में पानी होता है, तो पानी जाके मतलब उसका पूरा साइकिल है, चैप्टर 11 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो हाइड्रोजन पानी जो होता है वो वहाँ पे टूट जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए चला जाता है पत्तों के लिए। वहाँ पे NADPH और ATP बनने के लिए वो हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये हमारे पास यूज्ड इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से ये मुराद है जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं, तो वो पानी की वजह से वो उस चीज़ का तोड़ना जो है वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास वाटर एज अ रिएजेंट, ये इसकी मतलब हेल्प ये है, हमारे पास बहुत बड़ी रोल प्ले करती है ये प्रॉपर्टी। 10th हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वाटर आयोनाइजेस। हमारे पास वाटर आयोनाइज में ये होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये हमारे पास इक्वल मौजूद होते हैं पानी में, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम पानी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन आयन हमें मिल जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है। फिर क्या होता है, फिर जब हम इन दोनों को दोबारा मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, दोबारा हमारे पास वाटर बन जाता है। हम ये कह सकते हैं वाटर आयोनाइजेस में कि वाटर को हम तोड़ भी सकते हैं और उनको दोबारा जोड़ के हम पानी हासिल भी कर सकते हैं दोबारा। तो सो मीन ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम टेम्परेचर के लिए से बात करें तो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास पानी का जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, यानी ना ही तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देगा, ना ही हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी वो हमें सिर्फ पानी के फॉर्म में ही मिलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हमारे पास क्या करता है, हेल्प टू मेंटेन pH चेंज। हमारे पास जो pH होता है हमारे बॉडी में वो उसको मेंटेन रखता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, यानी एसिडिक और बेसिक मतलब इन चीज़ों में, इन दोनों में कन्वर्ट नहीं होता, वो मेंटेन रहता है। तो वाटर की ये प्रॉपर्टी है सेकंड। और थर्ड जो है, टेक पार्ट इन मेनी ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन सेल। जो हमारे सेल में प्रोसेस होते हैं यानी कि रिएक्शंस होते हैं, पानी वहाँ पे भी जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये हमारे पास थी वाटर की 10 प्रॉपर्टीज़। तो ये टॉपिक हमारे पास ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियोस पे अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मतलब टेक्स्ट कर सकते हैं। और स्पेशली कमेंट कीजिएगा कि मैं अपनी वीडियो को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। लाइक कीजिए मेरी जितनी भी वीडियोस है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और साथ में जो बेल आइकन जो है वो भी दबाइए, ताकि मेरी जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो आप तक पहुँच जाए विद नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।